क्लास 3 संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, संज्ञा का अर्थ है नाम। नाम यानी कि चाहे वो मानव जाति हो, चाहे कोई पशु हो, कोई भी जाति हो, या कोई स्थान हो, या कोई बिल्डिंग हो, कोई किसी भी चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता है। इस संसार में कितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, उनके नाम आवश्यक हैं। इन सभी नामों को ही संज्ञा कहते हैं। समझिए बच्चों। अब देखिए आपके आसपास घर में ये क्या है? कुर्सी। आप इसको कुर्सी बोलते हैं ना, तो ये भी संज्ञा है। आप हाथ में घड़ी बांधी तो घड़ी संज्ञा है। घर में जो सामान पड़ा होता है, चाहे बाल्टी है, मग है या चम्मच है, तो इनको भी संज्ञा कहते हैं। हमारे देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। रमेश, कोई भी लड़का है, चाहे वो रमेश है, राम है, सोनू है, मोनू है, या कोई लड़की है, गीता है, सीता है, ये सब संज्ञा होते हैं। या कोई बिल्डिंग का नेम, इमारत का नाम, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो ये सब भी क्या हैं? संज्ञा हैं। ये सभी नाम संज्ञाएं होती हैं। जिनको भी हम किसी भी नाम से बुलाते हैं तो वो सब संज्ञा हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है माना किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति, मानव जाति का नाम, क्योंकि सबका कोई ना कोई नाम होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, भाई बहन का भी नाम होता है। तो इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, जैसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, कई हैं, लेकिन हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम लेते हैं, तो वो विशेष व्यक्ति हो जाता है। या कोई वस्तु है, वो विशेष हो गई। ठीक है। या विशेष स्थान का बोध होता है, मतलब उसमें तुम्हारा पर्टिकुलर एक ही नाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति था, अगर वो पुरुष थे तो उसको पुरुष कहते, लेकिन हमने उनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी संसार में और नहीं है, एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नरेंद्र मोदी, हमने नाम दे दिया ना, तो नरेंद्र मोदी। गीता, किसी लड़की का नाम गीता है, लड़की अगर खाली लड़की होगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नाम दे दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, बुक का नाम, अगर हमने खाली किताब बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर हमने कह दिया रामायण तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी स्थान का नाम, कोलकाता, मुंबई आदि, आप देख रहे हैं ये सब नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। इसमें किसी समूह या जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। इसमें आपने एक की बात नहीं की, माना आपने एक जनरल बात कही कि घोड़ा चने खाता है, तो घोड़ा, ये नहीं किसी एक घोड़े की बात करी आपने जो हमने पाला, हमने एक पूरे संसार में जो घोड़े हैं उसके बारे में बात कही है कि घोड़ा चने खाता है, तो घोड़ा क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। लड़का, अब लड़के तो बहुत हैं दुनिया में, अगर हम किसी एक लड़के का नाम ले लेंगे कि वो लड़का नाम, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम कहते हैं लड़का तो वो जातिवाचक। हमारे सैनिक होते हैं, हमने किसी सैनिक का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर खाली सैनिक बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे गांव, गाय, पुस्तक आदि, ये देख रहे हो ना, जो नाम नहीं होता हमने वैसे ही कह दिया कि ये चीज़ है, तो वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है। और इसका एक और आपको मैं बताती हूँ, अगर आपने ढूंढना है, आपको कन्फ्यूज़न है कि जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप अपने मन में क्वेश्चन कीजिए कि ये संसार में बहुत सारे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, सचमुच में ऐसे संसार में बहुत सारे होते हैं, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आप कहते हैं कि ये एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब आप ये तो नहीं कह सकते संसार में लड़का एक है, कि बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आप रोहन की बात कर रहे हैं, संसार में हमारे आसपास रोहन है, तो रोहन एक ही होता है, तो रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर लड़का है तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी भी गुण, भाव, दशा, अवस्था का बोध होता है। इसमें ये कभी दिखाई नहीं देती
इसमें आपके मन की सिचुएशन, दशा, माना आप दुखी हैं, है ना, तो आपके अंदर की दुखी की तुम्हारे फेस से तुम्हारी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसका कोई वैसे वर्ड नहीं दिखाई देगा कि आप मुंह से कह रहे हो मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, नहीं। आपकी एक भाव, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने ईमानदारी का काम किया है, तो वो आपके अंदर का एक गुण है। दशा आपकी सिचुएशन, अवस्था आपकी एक अवस्था होती है, हालत, उसका बोध कराते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे आपको आदत है सच बोलने की, आपने बोल दिया, वो आपका गुण है, तो वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस होता है जब आप सच बोलते हैं। न्याय, फैसला, ये कभी दिखाई नहीं देता, जब होता है इसका रिजल्ट दिखाई देता है। ईमानदारी, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी दिखाई नहीं देती है, उसका काम दिखाई देता है, उसको हम महसूस करते हैं। ठीक है। बुढ़ापा, इसको भी महसूस किया जाता है, अवस्था होती है। जब आप छोटे होते हैं, आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, आप बूढ़े हो गए, आप उस अवस्था में आ गए, तो बुढ़ापा अवस्था। ऊंचाई, ऐसे ही ऊंचाई को हम देखकर महसूस करते हैं। तो ये बच्चों, मैंने आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया, और मैं आपको एक नोटबुक का काम भेज रही हूँ, उसे आप सुंदर सुंदर करेंगे।